मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं, अवाम खौफ का शिकार ना हो, अफवाहों पर कान ना धरे, एहतियात जरूरी, वजीर सेहत आमा हरीश राव। सऊदी अरबिया का तबलीगी जमात को लेकर बयान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई तशवीशनाक। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी इस मामले को लेकर सऊदी सफीर से मुलाकात। बैंक में हमेशा रकम ही मिले ये जरूरी नहीं, बाज दफा जहरीले सांप से बैंक में हो सकती है मुलाकात। आंध्रा बैंक मेन ब्रांच में सांप घुस आया, सारिकीन पर खौफ मगर ओहदेदारान पर कोई असर नहीं। जमीयतुल उलमा हमेशा ही गरीबों की आवाज और साथ है और रहेगी। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन से इंसाफ किया जाए। 13 रोज से भूख हड़ताल के बावजूद जिला इंतजामिया की बेहिसी, मानाकैस हाफिज लैकान। अब खबरें तफसील से। ओमिक्रॉन वेरिएंट जानलेवा नहीं, अवाम किसी भी तरह की बौखलाहट में मुब्तला ना हो, तिब्बी व सेहत आमा महकमा वजीर हरीश राव का बयान। अवाम अफवाहों पर यकीन ना करने का मशवरा दिया। रियासत में 2 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दर्ज होने से तिब्बी व सेहत आमा महकमा के वजीर हरीश राव ने दिलचस्पी ली। ओमिक्रॉन वेरिएंट से किसी भी तरह का खौफ न होने और अवाम किसी भी तरह की बौखलाहट में मुब्तला न होने का एहसास किया। हर कोई लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहे औकात कोरोना टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जा रहा और 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के लिए इक़दाम लेने की बात बताई। अभी तक पहला डोज वैक्सीनेशन 98% मुकम्मल हुआ और दूसरा डोज वैक्सीनेशन 64% मुकम्मल हुआ और बूस्टर डोज के लिए मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर करने का वजीर ने इज़हार किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त 21 लाख आइसोलेशन किट्स तैयार करने की बात बताई। तेलंगाना में 25,390 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की सहूलियत दी गई। इसी तरह दवाखानों के बिस्तरों को ऑक्सीजन बेड्स में तब्दील करने का हरीश राव ने इज़हार किया। रिटायरमेंट सिर्फ ओहदों के लिए है मगर खेलों के लिए नहीं, एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। खेलों में हारो जीत को ना देखते हुए खेलों में मिसाल कायम करने का इज़हार किया। शहर के तेलंगाना रियासती रिटायर्ड मुलाजमीन के खेलों का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में एसीपी वेंकटेश्वरलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खेलों का आगाज किया। 3 रोज़ा लगाए जा रहे इन खेलों के मुकाबलों में कैरम बोर्ड के मुकाबले का आगाज हुआ। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट नहीं होता और अपने ओहदों से सबकदोश होने के बाद राहत पाने के लिए खेलों को लगाया जाना सताइश के काबिल होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड मुलाजमीन एसोसिएशन सदर श्रीनिवास रेड्डी, सेक्रेटरी एम रविंदर व दीगर ने शिरकत की। మీకున్నటువంటి ఏ రంగాలలో మీకు ఆసక్తి ఉంటే ఆసక్తి గల రంగాల అట్లీస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఓపెన్ చేయండి. మాలాంటి వాళ్ళకి మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా ఇక్కడ ఉన్న గురువులకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరికీ, నిపుణులందరికీ కూడా ఆ పేరు పేరున చిన్న సూచన చేయాల్సింది. అదేవిధంగా రిటైర్మెంట్ అనేది వయసుకి కానీ తెలివికి కానీ మనం సమాజానికి కావాలన్న సేవలు కానీ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో ముందుకు పోయినట్టయితే ఇంకా సమాజం ఇంకా ముందుకు పోతుంది. మాలాంటి వాళ్ళకి మా గైడెన్స్ కూడా దొరుకుతుంది. ఇందాక సార్ గారు చెప్పినట్టు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి.
ఈ మధ్యన అసలు పెన్షన్స్ సిస్టమే తీసేసింది. మాదే లాస్ట్ బ్యాచ్, మా తర్వాత బ్యాచ్ లాస్ట్ బ్యాచ్ 95 బ్యాచ్, 98 బ్యాచ్కు 2000 బ్యాచ్కు పెన్షన్ తీసేది. 2004 నుంచి పెన్షన్ తీసేయడం. లాస్ట్ जनरेशन मारे निम्मला फाउंडेशन के तहत अनिल राव की दी जा रही इमदादी खिदमात सताइश के काबिल। जेडपी चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। उनकी यौम पैदाइश के मौके पर तलबा में नोटबुक्स की तकसीमात व खून का अतिया कैंप लगाने पर मसरत जाहिर की। शहर के सरहदी मानिक भंडार में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में निम्मला फाउंडेशन व हरीनी एसोसिएट्स की जानिब से निम्मला अनिल राव की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए HM रामाकृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर तलबा में नोटबुक्स व फलों की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निम्मला फाउंडेशन कायम करते हुए इमदादी प्रोग्राम लगाए। निम्मला अनिल राव को मुबारकबाद दी और तलबा अपनी तालीम पर ही तवज्जो देते हुए असातिज़ा के मशवरों की पाबंदी करने का इज़हार किया। इसी तरह शहर के माधव नगर में वाक़ जेडपी हाई स्कूल में निम्मला फाउंडेशन हरीनी एसोसिएट के तहत निम्मला अनिल राव की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए HM के साथ मिलकर तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निम्मला अनिल राव इमदादी खिदमात अंजाम देते हुए तलबा को ताउन दे रहे और नोटबुक्स की तकसीमात करने पर सताइश जाहिर की। इसी तरह शहर के नियालकर रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल में निम्मला फाउंडेशन के तहत खून का अतिया प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में कई नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। చిట్టి అండ్ గ్యాంగ్ యువకులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అట్లాగే ముందున్న పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులకు ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఫౌండేషన్ నేను ఈరోజు కొత్త కాదు, గతంలో కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. వాళ్ళ నాన్న పేరు మీద అనిల్ గారు, గోపాలరావు అని అతను విఆర్ఓ ఉండే, మరి ఆయన ఆరోగ్యం చాలా, ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సేవా దృక్పథంతో ఉండే, చాలా కార్యక్రమాలు చేసి నాకు తెలుసు. నందిపేటలో ఉండే అక్కడ. మరి కష్టపడి చదవాలి, ఇష్టపడితేనే ఆ చదువు అనేది వస్తుంది. భయపడుకుంటూ కష్టపడుకుంటూ చదివినా, ఎంత చదివినా కూడా భయపడితే చదువు రాదు. ఎప్పుడైనా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఇష్టపడాలి. అరే సైన్స్ చాలా బాగుంటుంది, నిజంగా ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది అని ఇష్టపడితేనే ఆ చదువు అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ చాలా అద్భుతమైన టీచర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్నిటికన్నా కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చదివించే టీచర్స్కి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ కూడా మీకు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. మీరు మంచిగా క్యాచ్ చేసి రోజు వస్తున్నారు కదా, ఎప్పటికప్పుడు హోంవర్క్ చేసి। साबिका MP व चेयरमैन PCC प्रचार कमेटी मधु याशकी की जन्मदिन तकरीब, गुरबा में फलों की तकसीम, हेल्थ कैंप व मुख्तलिफ फलाही व रफाई प्रोग्राम अंजाम देते हुए मनाई गई। कांग्रेस भवन में सालगिरह का केक काटा गया। कांग्रेस और कांग्रेस कायदीन हकीकी मानों में अवामी खिदमत गुजार। मधु याशकी गौड ने ज़िले की तरक्की और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। कांग्रेस कायदीन का बयान। कांग्रेस सीनियर कायद मोहम्मद जावेद अकरम, साबिका जिला वक्फ बोर्ड सदर ने भी कई फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए और मधु याशकी गौड को पेश की जन्मदिन की दिली मुबारकबाद। साबिका MP व चेयरमैन PCC प्रचार कमेटी मधु याशकी गौड की सालगिरह तकरीब के मौके पर सीनियर कायद व साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद जावेद अकरम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाया गया और अवामी खिदमत के मकसद से फलाही व रफाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए। शहर के दुब्बा में मोहम्मद जावेद अकरम की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप गरीब अवाम के लिए मुनाकिद किया गया, जिसमें सिटी सदर कांग्रेस केशा वेणु, सीनियर कायद कांग्रेस ताहिर बिन हमदान व दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। माहिर डॉक्टर्स ने बाद तशखीस इलाज किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की।
इसी तरह इल्लामा गुट्टा व चंद्रशेखर कॉलोनी में केक काटा गया। उबैद बिन हमदान की जानिब से सरकारी दवाखाने के मरीजों में फल तकसीम किए गए और NSUI की जानिब से कांग्रेस भवन में केक काटते हुए कांग्रेस कायदीन मधु याशकी गौड को दिली मुबारकबाद दी। जावेद अकरम ने बताया कि मधु याशकी गौड ने जिले की तरक्की के लिए बेमिसाल काम किया और ये तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाले कायद थे। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए सबसे पहले आवाज़ उन्होंने उठाई। कांग्रेस और कांग्रेस कायदीन हकीकी मानों में अवामी खिदमत गुजार होने का एहसास किया और जन्मदिन की दिली मुबारकबाद देते हुए लंबी उम्र, सेहत और मज़ीद तरक्की व खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। हमारे हर दिल अजीज़ कायद आली जनाब मधु गौड याशकी साहब का यूम पैदाश सालगिरह मनाया जा रहा है, जिसमें मधु गौड याशकी साहब निज़ामाबाद ज़िले में 10 साल MP रह चुके हैं। उनके 10 साल MP रहने के बाद निज़ामाबाद ज़िले की आवाम उनको MP बनाने के बाद 2004 से 2014 तक वो MP रहे थे। करीमनगर से पेद्दापल्ली से निज़ामाबाद को जो ट्रेन जो आज आ रही है, ये कारनामा कांग्रेस का है और मधु गौड याशकी साहब का और मधु गौड याशकी साहब की तमाम टीम का कारनामा है, जो आज कांग्रेस गवर्नमेंट जो आज ट्रेन को करीमनगर से लेकर आई। ये मधु गौड याशकी साहब का पहला कारनामा। मुसाफिरीन के लिए मियारी खिदमत अंजाम देते हुए RTC को नफ़ा की राहों पर चलाने के लिए मुलाजमीन हर मुमकिन कोशिश करें। TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन नार का बयान। मुलाजमीन इदारे की हिफाजत के लिए बखूबी खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। TSRTC MD सज्जन नार ने ऑनलाइन में गूगल मीट के जरिए मुलाजमीन व ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद किया। RTC रीजनल मैनेजर सुधा प्रमिला, डिपो मैनेजर अंजिनाइलू के अलावा सुपरवाइजर्स व कंडक्टर्स, ड्राइवर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर TSRTC MD सज्जन नार ने ऑनलाइन में गूगल मीट के जरिए मुलाजमीन व ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद किया। RTC रीजनल मैनेजर सुधा प्रमिला, डिपो मैनेजर अंजिनाइलू के अलावा सुपरवाइजर्स व कंडक्टर्स, ड्राइवर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर TSRTC MD ने उन्हें कई मशवरे दिए। पहले मुलाजमीन से मसाइल की आगाही ली, कंडक्टर्स व ड्राइवर्स पर कामों का बोझ पड़ने का उनकी नज़रसानी करवाया क्या, जिस पर MD ने उनके मसाइल की यकसुई के लिए तमाम इक़दाम लेने का इज़हार किया। इस मौके पर MD ने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में RTC इदारा सख्त नुकसान का शिकार हुआ। फ़िलहाल थोड़ी बहुत आमदनी हासिल करने की बात बताई और मुसाफिरीन की मियारी खिदमत अंजाम देने के लिए ही मुलाजमीन मकसद बनाने की बात बताई और खिदमत में खुसूसी तवज्जो देने के अलावा मुसाफिरीन को हिफाजत के साथ उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने का इज़हार किया और मुख्तलिफ डिपोज़ के भरे पड़े मसाइल की RM सुधा प्रमिला से आगाही लिए सज्जन नार ड्यूटियाँ मख्तस करने में किसी भी तरह की शिकायत न आने के इक़दाम लेने के अहकाम दिए और RTC इदारे को नुकसान से निजात दिलवाने का मुलाजमीन को मशवरा दिया गया। जमीयतुल उलमा मजलूमों के साथ है और हमेशा साथ रहेगी। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे और दस्तावेज़ात वो सर्वे करते हुए उनकी अराजी पर मकानात तामीर करने की इजाज़त दे और जो मकानात तोड़े गए उसका मुआवजा अदा करे। 13 रोज से मर्द व ख़वातीन की भूख हड़ताल के बावजूद ओहदेदारान की बेहिसी मानाक़ैस। क्या कोई और इस तरह भूख हड़ताल करता तो यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज लयकान का ओहदेदारान से चुपता हुआ सवाल, मुतासरीन की तायद का इजहार। गुज़िश्ता 13 रोज से धर्मपुर हिल्स मुतासरीन इंसाफ का मुतालबा लेकर धर्मपुर हिल्स तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल के मुकाबिल जंजीरी भूख हड़ताल पर है। 13 रोज़ गुजर जाने के बावजूद उनके मसले के हल के लिए किसी भी किस्म की पेशरफ्त ना ही ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से देखी गई और ना ही हमारे अपने कायदीन इस जानिब तवज्जो देना गवारा कर रहे। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के एक वफद जिनमें सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयकान, जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल, मौलाना अजहर व दिगर शामिल थे। हाफिज लयकान की क़यादत में हड़ताली कैंप पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की और इजहार यकानगत पेश की और तमाम तफसीलात हासिल की। बताया कि जमीयतुल उलमा हमेशा मजलूमों की आवाज़ रही और वो मुतासरीन के साथ है और जमहूरी तरीक़े पर जदोजहद करते हुए मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक साथ देने का इज़हार किया। अखबारात के ज़रिए से और चैनल के ज़रिए से इत्तला जो हमको मिली है, उसके बाद हम लोग जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। इन मुतासिरा अफराद को
उनके साथ हमदर्दी के लिए कि उनके जो मकानात मुनहदिम हुए हैं उसको मैं ज़िला कलेक्टर साहब और ज़िला इंतज़ामिया और हुक्मरान जमात के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करूँगा कि फिर से दोबारा उनके मकानात वहीं पर तामीर करने के लिए इन गरीबों का साथ दिया जाए। ये कोई इनका ऐसा मानना है, इनके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात है और ये हम्मालों को हुकूमत की जानिब से दी हुई जगह है, तो उसके ऊपर ये लोग अपने 3 छत के छोटे मोटे मकानात तामीर कर रहे हैं और कई लोग कई बरसों से यहाँ पर मकीन हैं। ये कोई इनके पास दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ये लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई कब्ज़ेदार नहीं है और इनको कब्ज़ा और लैंड ग्रैब कहकर इनको जो हटाया जा रहा है, इनके ऊपर एक तरीक़े का ये जुल्म है। इससे रोकना चाहिए। बजाय इसके इनको अगर ये जगह सरकार को काम में आने की थी तो जैसा कि सरकारी तरीक़ा है, कई जगह पर जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर लोग कब्ज़े करते हैं या बैठ जाते हैं तो उनको उसकी जगह मुतबादिल जगह फराहम की जाती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ज़िले इंतज़ामिया अभी तक इनसे कोई रुजू नहीं हुए, इसलिए कि अगर इनके बजाय कोई और भूख हड़ताल को बैठते तो मैं इस पर यह कहना किसी किस्म की तफरीक करना नहीं चाहता। अगर इन गरीबों के बजाय कोई और अगर एहतजाज या धरने के लिए बैठते तो उसकी कुछ और ही सूरत हाल होती। 2 से 3 दिन के अंदर भूख हड़ताल को बर्खास्त करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पूरा सिस्टम मुतहर्रिक होता। क्या वजह है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये कई दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी फरियाद सुनने के लिए ज़िले इंतज़ामिया तैयार नहीं है? आखिर इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत कार फरमा है जिसकी वजह से इन गरीबों की परेशानी और इनकी दुश्वारी और इनकी मुश्किल वक्त को जो सुना नहीं जा रहा है। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़द सुल्तान खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ,
नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व दोशीशाओं के लिए दीदा ज़ेर मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का म्यारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। 2 रोज लगाए जा रहे पकवान प्रोग्राम को म्यूनसिपल मजदूर कामयाब बनाए। CITU ने ख्वाहिश जाहिर की। एक ही रियासत में हुकूमत जियो अमल में लाने में दोहरा किरदार निभाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। रियासत भर के तमाम कलेक्टर्स ऑफिसों के सामने दिसंबर 16-17 तारीखों की 2 रोज पकवान प्रोग्राम लगाते हुए एहतजाज करने का CITU रियासती कमेटी ने तरगीब दी। बांसवाड़ा म्यूनसिपल ऑफिस के सामने CITU कायदीन ने पॉम्फलेट्स की इजराई की। इस मौके पर जिला नायब सदर खलील ने कहा कि 11वें PRC के मुताबिक म्यूनसिपल मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करने और कैटेगरी के हिसाब से तनख्वाह देने का इजहार किया और जियो नंबर 68 की इजराई करते हुए हुकूमत अमल में लाने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। जम्मी कुंटा म्यूनसिपैलिटी और वरंगल कॉरपोरेशन में जियो 68 के मुताबिक तनख्वाहें अदा करने पर दीगर म्यूनसिपल्स में अदा न करना गलत तरीक़ेकार होने का इजहार किया। एक ही रियासत में चंद म्यूनसिपैलिटियों में तनख्वाहें देना और चंद में ना देना नाइंसाफ़ी होने की बात कही। म्यूनसिपल मजदूरों की मेहनत के नतीजे में ही तेलंगाना रियासत को स्वच्छ रियासत के अवार्ड से नवाजा किया और तमाम म्यूनसिपल्स में PRC के मुताबिक तनख्वाहें देने की ख्वाहिश जाहिर की। PF, ESI व हेल्थ कार्ड्स जारी करने का मुतालबा किया। కీలక పాత్ర పోషించిన మున్సిపల్ వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయకుండా ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తూ ఉంది। ఈ చిన్న చూపు మున్సిపల్ వర్కర్లకు చూడొద్దు। కనీస వేతనం 24,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి। ఇప్పటికీ PF కూడా ఇక్కడ కట్టలేదు। PF కూడా కట్టాలి। ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి। అదేవిధంగా 16-17న కలెక్టర్ ముందు వంట కార్యక్రమాలు ఉంటాయి। అక్కడనే అందరూ బస కూడా చేస్తారు। ఈ సమ్మెను మున్సిపల్ వర్కర్లు అందరూ విజయవంతం చేయాలని CITUగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। तबलीगी जमात के खिलाफ ममलिकत सऊदी अरबिया का बयान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई तशवीशनाक। तबलीगी जमात के मौक़ूफ़ पर सदर जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहूम की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। आज तबलीगी जमात के खिलाफ ममलिकत सऊदी अरबिया की वज़ारत शौन इस्लामिया के बयान के पस मंज़र में जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हिंदुस्तान में सऊदी सफ़ीर मोहतरम सऊद मोहम्मद बिन साथी से मुलाकात के दौरान कहा कि जमात तबलीग के सिलसिले में ममलिकत सऊदिया की वज़ारत शौन इस्लामिया का बयान पूरे आलम के मुसलमानों के लिए इंतहाई तशवीश का सबब बन गया। चूँकि जमात तबलीग देवबंदी मकतूब फ़िक्र की जमात है, इसलिए ये अमर दारुल उलूम देवबंद और जमीयतुल उलमा हिंद के लिए भी तशवीश का बास है। ममलिकत सऊदिया अपने मुल्क के अंदर जमात के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, हमें इससे कोई बहस नहीं और ना हमने कभी इस सिलसिले में कोई बात की है। लेकिन इस वक्त वज़ारत शौन इस्लामिया की तरफ से जमात तबलीग पर जिस तरह की तोहमत लगाई गई, सिर्फ जमात तबलीग ही के लिए नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों और ख़ास तौर पर दीन और मज़हब से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत तकलीफ़दा है। हमने ये चाहा कि हम अपनी इस तकलीफ़ और जज्बात को ममलिकत सऊदिया के सफ़ीर मोहतरम के वास्ते से वज़ीर शौन इस्लामिया तक पहुँचाए और उनके इस बयान के नतीजे में क्या मुश्किलात और बदतरीन नतायज दीन से वाबस्ता मुसलमानों को पहुँच सकते हैं, इनसे बाखबर करे। मुझे बड़ी खुशी है कि सफ़ीर मोहतरम ने बड़े अच्छे माहौल में मेरे ख़त को पढ़ा और इस मौजू पर गुफ्तगू की। इस सिलसिले में मुझे बेहतर से बेहतर ताउन देने का उन्होंने मुझसे वादा किया। ये भी फरमाया कि तुम ये समझ लो कि ये ख़त वज़ारत शौन इस्लामिया तक पहुँच चुका, वहाँ से मुझे ये तवक्को है कि तुम्हारी तवक्को के मुताबिक जवाब आएगा। मैं मोहतरम सफ़ीर का उनके हुस्न व अखलाक और अच्छे माहौल में गुफ्तगू करने पर बहुत ममनून व मशकूर हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो हमारे बेहतरीन तर्जुमान साबित होंगे
और हमारी इस गुफ्तगू और तहरीर के इंशाअल्लाह खातिर ख्वा नताइज सामने आएंगी। आंध्रा बैंक मेन ब्रांच के कैश काउंटर में नाक सांप दिखाई दिया। बैंक ओहदेदार लापरवाही जताते हुए सारिफिन को मोहतात करने में नाकाम। बैंक ओहदेदारों के तरीक़ेकार पर सारिफिन ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की। शहर के रेलवे स्टेशन इलाके में वाक़ई कविता कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद आंध्रा बैंक मेन ब्रांच कैश काउंटर में एक नाग सांप आ गया। सिक्योरिटी गार्ड सुबह 9 बजे बैंक खोलने के बाद कैश काउंटर में दाखिल होने पर नाग सांप दिखाई दिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड बौखलाहट का शिकार हुआ और बैंक में सांप दाखिल होने की बात सारिफिन को बताने में लापरवाही दिखाई दी, जिससे सारिफिन सांप को देखते ही खौफ व हिरासानी का शिकार हुए और बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर्स एक दूसरे से बातें करते दिखाई देने पर सारिफिन बैंक ओहदेदारों पर सख्त बरहम हुए और इस सारिफिन की जानों से खिलवाड़ करना कहाँ का तरीक़ेकार है, सवाल क्या। इतनी लापरवाही जताने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। अपार्टमेंट में आधी रात सारिकिन ने हलचल मचाई। एक सारिक पार्किंग मुकाम पर पहरा देने पर 2 सारिक पहली मंजिल में सरका करने के लिए चले गए। मुखफिल मकान की शनाख्त करते हुए सरका किया और पड़ोसियों को बाहर ना निकलने के लिए बाहर से हैंडल लगा दिया। निजामाबाद जिला मुस्तकर के एक अपार्टमेंट में सारिकिन ने हलचल मचाई। मुखफिल मकानों में सारिकिन दाखिल होने के नज़ारों को सीसी कैमरों ने रिकॉर्ड किया। रूरल पुलिस स्टेशन के सरहदी कंटेश्वर बाईपास रोड के करीब मौजूद पृथ्वी अपार्टमेंट में आधी रात होने के बाद तकरीबन 3:30 बजे 3 सारिकिन अपार्टमेंट में दाखिल हुए। इसके बाद खुफल शकनी करते हुए अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद सारिकिन ने इस जगह से राह फरार इख्तियार की और मंगल की सुबह अपने मकानों को बाहर से हैंडल लगाने की जानकारी मिलने से मकानों के इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हुए और दूसरों की मदद से अपने मकानों से बाहर निकले और बाजू के फ्लैट की खुफल शकनी होने से पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने अपार्टमेंट पर पहुंचते हुए सीसी कैमरों के फुटेज की जांच की और 3 सारिकिन अंदर दाखिल होने का सीसी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ। सरका हुए मकान के इंतजामिया चंद रोज कबल ही मुंबई जाने पर पुलिस ने उन्हें इत्तला दी और मकान में कितना सरका हुआ ये बात तो मकान का इंतजामिया आने के बाद ही पता चलेगा। तभी पूरी मालूमात लेते हुए इजहार करने का रूरल एसआई लिम्बाद्री ने इजहार किया। सैयद विकारुद्दीन मरहूम चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमाए दक्कन एक बेलौस क़ैद थे। कौम व मिल्लत के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश। ताज़ियती जलसे से शुरका के खिताबात। जनाब सैयद विकारुद्दीन साहब चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमाए दक्कन वो चेयरमैन इंडो अरब लीग की रिहलत पर एक ताज़ियती जलसे का बाबापुर कम्युनिटी हॉल में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब एम.ए. सलीम साहब स्टेट डायरेक्टर RTI और साबिका सेशन हज कामरेड्डी और जनाब उस्मान साहब एडिटर फ़िक्र जमूर, जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइस ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर निजामाबाद, जनाब ताहिर हसैन साहब कायद TRS, जनाब अजमतुल्लाह साहब कोऑप्शन मेंबर म्यूनसिपल भीमगल, जनाब अतीक साहब सरपंच बाबापुर, जनाब मोहम्मद जावेद साहब सेक्रेटरी जमीयतुलमा और जनाब अब्दुल वहीद साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी, जनाब मुश्ताक हुसैन साहब साबिका सदर अंजुमन भीमगल ने शिरकत करते हुए विकारुद्दीन साहब को उनकी गिरा कदर खिदमत का तज़किरा करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। इस जलसे की कार्रवाई मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने चलाई। उन्होंने जनाब विकारुद्दीन साहब की शख्सियत की मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर जनाब ताहिर हसैन साहब कायद TRS ने खिताब करते हुए कहा कि जनाब सैयद विकारुद्दीन साहब एक बेलौस क़ैद थे और फ़लस्तीन के काज के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। आलम अरब से उनके ताल्लुकात दोस्ताना थे। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका। उन्हें सितारा फ़लस्तीन और मिराफश के सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। बादिजा ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने खिताब करते हुए कहा कि विकारुद्दीन साहब जैसी शख्सियत का इंतकाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा खसारा है। वो एक बेबाक सहाफ़ी नहीं बल्कि एक बेलौस क़ैद थे। हैदराबाद दक्कन एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई। बादिजा जनाब उस्मान साहब एडिटर फ़िक्र जमूर ने अपने खिताब में जनाब विकारुद्दीन साहब की शख्सियत पर रोशनी डाली और उनके वालिद मोहतरम से जनाब विकारुद्दीन साहब के ताल्लुकात का तज़किरा किया। इसके बाद जनाब मुश्ताक हुसैन असलम कागजी ने रहबर दक्कन से रहनुमाए दक्कन तक सफ़र की रूदात बयान की। इस मौके पर जनाब सलीम साहब RTI स्टेट डायरेक्टर और जनाब अब्दुल वहीद साहब अमीर मुकामी, जनाब जावेद अहमद सेक्रेटरी जमीयतुलमा ने भी खिताब किया। प्रोग्राम की कार्रवाई अब्दुल मुसव्विर नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ने चलाई। हाफिज रियाज अहमद साहब की तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ
और जनाब हाफिज जलालुद्दीन साहब की दुआ पर यह प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर जनाब सैयद जफ़र अली नुमाइंदा सियासत, जनाब सादिक साहब नुमाइंदा मुनसिफ, मोहम्मद अकील रोशनी टीवी, जनाब साबिर हुसैन कादरी नुमाइंदा रहनुमाई दक्कन, मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक नुमाइंदा मुनसिफ, मोहम्मद शकील साहब नुमाइंदा महवर, मोहम्मद हामिद अली साहब मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद बकी साहब 4 टीवी व दीगर मौजूद थे। उनके दर्जात को बुलंद है और इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं सबसे पहले उसका नॉलेज आता था पेपर का, दूसरे पेपर से अगर देखें तेलुगु पेपर से तो जमीयतुल उलमा हिंद मुसलमानों की ताकतवर नुमाइंदा तंजीम। जमीयतुल उलमा पिछली 1 सदी से मुल्क व मिल्लत के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दे रही। जुक्कल मंडल के इंतखाबी इजलास से मौलाना रिजवान कासमी का खिताब। मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी साहब मदुए खुसूसी रियासती जमीयतुल उलमा तेलंगाना के बमौजिब कल बतारीख 14 दिसंबर 2021 बरोज़ मंगल को जमीयतुल उलमा बिचकुंदा के वफद ने हाफिज मोहम्मद गौस साहब की सरपरस्ती में जुक्कल मंडल का दौरा करते हुए इंतखाबी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें शुरा की राय से जुक्कल मंडल की बॉडी तश्कील दी गई। सदर हाफिज मोहम्मद गौस साहब एडगी, नायब सदर हाफिज मोहम्मद महबूब साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जनाब मोहम्मद फरीद साहब, जनाब महबूब साहब सीनियर सियासी क़ायद TRS, सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल अजीम साहब, जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद समीर साहब, खाजिन मोहम्मद शफ़ी साहब। इस वफद में मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मौलाना मोहम्मद महबूब, मौलाना मोहम्मद रब्बानी, मुफ्ती महबूब मोहम्मद, हाफिज मोइन अकबर, मौलाना इमरान रहमानी, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफ़ा, हाफिज अब्दुल समद साहब वो दीगर मौजूद थे। उसकी जो है जमीयत यहाँ पर कायम की जाए, इसके लिए बहुत सारे लोग राजी हैं। तो हमारा भी जो है आने का मकसद यही था। हम यहाँ पे तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोग आए और हमारी जो है दावत पे लब्बैक कहा और इस बात के लिए राजी हो गए। तो अब हम बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के, इसलिए कि यहाँ से हमको फिर निज़ाम सागर जाना है, वहाँ निज़ाम सागर मंडल की भी बॉडी बनानी है, तो यहाँ से फिर वहाँ का दौरा होगा, फिर वहाँ से और भी काम है। तो इसलिए मैं बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के हमारी जो इंतखाबी कार्रवाई है, जमीयतुल उलमा जुक्कल मंडल की जो इंतखाबी कार्रवाई है उसको शुरू करने जा रहा हूँ। हमारे स्टेज पे बिचकुंदा मंडल के जिम्मेदार उलमा इकराम हैं। तो सबसे पहली बात ये है, किसी भी जमात का किसी भी मंडल में क़याम होता है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं, अवाम खौफ का शिकार ना हो, अफवाहों पर कान ना धरे, एहतियात जरूरी, वजीर सेहत आमा हरीश राव। सऊदी अरबिया का तबलीगी जमात को लेकर बयान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई तशवीशनाक। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी इस मामले को लेकर सऊदी सफीर से मुलाकात। बैंक में हमेशा रकम ही मिले ये जरूरी नहीं, बाज दफा जहरीले सांप से बैंक में हो सकती है मुलाकात। आंध्रा बैंक मेन ब्रांच में सांप घुस आया, सारिकीन पर खौफ मगर ओहदेदारान पर कोई असर नहीं। जमीयतुल उलमा हमेशा ही गरीबों की आवाज और साथ ही और रहेगी। धर्मपुरी हिल्स मुतासरीन से इंसाफ किया जाए। 13 रोज से भूख हड़ताल के बावजूद जिला इंतजामिया की बेहिसी मानाकैस हाफिज लैकान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।